हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 3 टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और ईमेल लिंक हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक होता क्या है और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो इंटरनल लिंक, लिंक ऑफ अनदर सेक्शन विद इन द सेम वेब पेज। अगर हम वेब पेज, एक ही हमारा वेब पेज है और हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर जंप करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज इंटरनल लिंक। वी यूज हेयर नेम एट्रीब्यूट फॉर क्रिएटिंग बुकमार्क। मतलब कि यहाँ देखिए आपको दो चीजें बनानी पड़ेगी। पहला, वो आपको लिंक बनाना है जिसके ऊपर क्लिक करके आप किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचोगे, और जिस जगह पर आप पहुंच रहे हो उसको हम बोलते हैं बुकमार्क। क्या बोलते हैं? बुकमार्क। ठीक है। तो आपको पहले तो एक बुकमार्क बनाना पड़ेगा कि मेरे को इस जगह पर पहुंचना है, और फिर हम एक लिंक सेट करेंगे जिसके थ्रू हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट होता है ए टैग का। ए टैग का नेम एट्रीब्यूट होता है, बुकमार्क बनाने के काम आता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखिए ये H2 है। H2 में मैंने लिखा नेम, नेम एट्रीब्यूट लिखा मैंने और सेक्शन 1 लिख दिया। तो यहाँ पर सेक्शन 1 लिखा और H2 को क्लोज कर दिया। अब ये मेरा बुकमार्क बन गया कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मुझे इस वाले बुकमार्क को रेफरेंस करना है। मतलब कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं सीधा का सीधा यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एचआरएफ लिंक बनाने के लिए एचआरएफ ही यूज करना है आपको। और इसका नाम देखो मैंने सेक्शन 1 रखा, तो यहाँ पर भी आपको सेक्शन 1 रखना है, बस हैशटैग लगा देना है। ठीक है। प्रैक्टिस से एक बार कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मैंने एक कोडिंग की हुई है, देखिए ध्यान से। इसमें मैंने देखो सबसे पहले एक हेडिंग 1 लगाया। ठीक है। और उसके बाद में काफी सारे बी आर टैग लगा दिए ताकि हमारा पेज काफी लंबा बन जाए। फिर इसमें दूसरी हेडिंग लगाई जिसमें हमने मिडल ऑफ द पेज लिखा। ये पहली हेडिंग है, टॉप ऑफ द पेज। फिर मैंने लिखा मिडल ऑफ द पेज, और फिर मैंने लिखा थोड़े बी आर के बाद में बॉटम ऑफ द पेज। उसके बाद भी बी आर लगा दिया। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसकी आउटपुट जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये है टॉप ऑफ द पेज। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे, तो आप देखिए बाद में थोड़ी देर बाद में आएगा मिडल ऑफ द पेज, और लास्ट में आएगा आपका बॉटम ऑफ द पेज। अब मैं चाहता हूं कि स्क्रॉलिंग ना हो, मैं यहाँ पर ही कोई ऐसा लिंक बनाऊं जिससे मैं डायरेक्टली बॉटम ऑफ द पेज पे पहुंच जाऊं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको बॉटम ऑफ द पेज में एक बुकमार्क सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप नेम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, और मैंने लिखा यहाँ पर बॉटम। ठीक है। सेव किया इसको। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिंक बनाना चाहता हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिंक बनाने के लिए ए टैग लिया, href, और href के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा हैश टैग बॉटम। ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लिक हेयर टू गो टू बॉटम, मैंने ये लिखा और ए टैग को मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आपके आउटपुट पर ये आएगा क्लिक हेयर टू गो टू बॉटम, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कहां पर पहुंचेंगे? बॉटम पार्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। जहां पर आपने बॉटम बुकमार्क बनाया है। तो सेव करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो इस तरीके से एक लिंक बन गया। अब देखो मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा, केवल इस लिंक पर क्लिक करूंगा और आप जो है सीधा का सीधा बॉटम पेज पे पहुंच जाओगे। शायद मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पर मैंने वहां पर गलत लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बुकमार्क बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, ए का एक एट्रीब्यूट है नेम। ठीक है। ए टैग में आपने नेम लिखा, नेम में लिखा बॉटम। ठीक है। और इसके बाद में आपने ए को क्लोज कर दिया और यहाँ पर ए को क्लोज कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब कि मैंने हेडिंग को बीच में ले लिया और यहाँ पर बॉटम बना दिया। मतलब हेडिंग को ही मैंने बॉटम बना दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कंट्रोल वी करके लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ए को क्लोज कर दो। ठीक है। और आपका ये बॉटम बन जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम क्या होगा कि जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो टू बॉटम, तो आप सीधे का सीधा यहाँ पर जंप कर जाएंगे। सेव करके दोबारा से रन करते हैं। रिफ्रेश करता हूं मैं। ठीक है। तो क्लिक हेयर गो टू बॉटम, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आप बॉटम पे जंप कर गए। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल लिंक को हम बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से कोडिंग देख लीजिए। सबसे पहले मैंने एक लिंक बनाने के लिए हमेशा ही एचआरएफ का यूज करेंगे।
अब की बार यहाँ पर यूआरएल में क्या देना है, आपको कहाँ जंप करना है, आपको एक बॉटम प्लेस, आपने जो प्लेस बनाया है, आपने जो बुकमार्क बनाया है, वहां के ऊपर जंप करना है। तो हैशटैग लगाइएगा और बॉटम लिख दीजिए, ठीक है। और आपने जो बुकमार्क यहाँ पर बनाया है उसमें क्या लिखना है, ए टैग का नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू बॉटम, ठीक है। तो इसको सेव करना है आपको और रन करना है। तो इस तरीके से आप जंप कर जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली बॉटम पे जंप कर जाएंगे। तो दिस इज अवर इंटरनल लिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग। देखिए, एक्सटर्नल लिंकिंग यूज टू लिंक अनदर वेब पेज, वेबसाइट, फाइल ऑन द इंटरनेट। कोई भी आप किसी एक अदर वेब पेज पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, किसी अदर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, किसी आप फाइल पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये लिखा www.google.com, तो आप कहाँ पर जंप करोगे, एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर जंप करोगे। अगर आपने page2.html लगाया तो ये एक पेज है हमारा और आप दूसरे पेज से, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाओगे, ठीक है। हैश टॉप लगाया तो अभी मैंने बताया था ये इंटरनल लिंक है, सेम पेज पर जंप करने का काम करता है। और मेल टू लगा दिया तो ये ईमेल लिंक क्रिएट कर देगा। टेल लगा दिया ऐसे तो ये क्या करेगा, आपका फोन नंबर टेलीफोन लिंक बना देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका फोन में डायलॉग ओपन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं 2-3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब इसको हटा देता हूं। अब देखिए, मुझे एक इंटरनल लिंक बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए टैग लगाता हूँ, href, और उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी यूआरएल दे देंगे। और कोई एट्रीब्यूट लेना है तो हम ले सकते हैं, टारगेट लेना हो तो टारगेट ले सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिंक 1, ठीक है, उसमें हम अभी यूआरएल ऐड करेंगे। ऐसे करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मल्टीपल जो है लिंक बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि लिंक जो है एक दूसरे के पैरेलल ना रहे, नीचे आ जाए। बी आर टैग मैंने यहाँ पर लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद में अब पहले हम वेबसाइट का लिंक बनाते हैं, जो हम पहले भी एग्जाम्पल में बना चुके। मैं यहाँ से गूगल का एड्रेस जो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं सेकंड एक HTML का पेज डाल देता हूँ। देखिए, मैंने एक पेज बनाया हुआ है डेस्कटॉप पर, first.html। इसका मैं पेज जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको बना देता हूँ लिंक 2, ठीक है। वैसे तो ये डेस्कटॉप पर ही मेरी दोनों फाइलें हैं, तो मैं इसको पूरा यूआरएल ना दे करके, ठीक है, मैं केवल एक यूआरएल भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं इतना भी लिख सकता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, वो पेज आपका खुल जाएगा। फिर थर्ड लिंक मैं जो बनाता हूँ वो बनाऊंगा मैं किसी फाइल का लिंक बनाते हैं, चलो, ठीक है। तो ये मेरी एक फाइल है HTML, चलो इमेज का, ये इमेज है, एज ए इस इमेज को मैं यूज करूंगा एज ए लिंक, ठीक है। तो मैंने लिखा img.jpg और यहाँ पर मैं डाउनलोड एट्रीब्यूट भी दिखा देता हूँ कि मुझे इस लिंक पर, लिंक 3 पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे डाउनलोड लिंक है, ठीक है। ये पेज लिंक है और ये जो है हमारा थर्ड जो है लिंक 1, ये है हमारा वेबसाइट लिंक, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, रन करते हैं, ठीक है। इसको रन किया तो ये इस तरीके से 3 लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं वेबसाइट लिंक की। तो जैसे आप वेबसाइट लिंक पर क्लिक करोगे तो अब देखो ये इसी पेज पे खुलेगा, क्योंकि मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया तो गूगल हमारा ओपन हो गया। बैक करते हैं अगले लिंक पे, पेज लिंक बनाया मैंने। तो जैसे ही मैं पेज लिंक पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरा सेकंड पेज पर मैं अपने आप फर्स्ट HTML पेज पर ओपन हो गया। दोबारा जाएंगे, डाउनलोड लिंक बनाया तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी फाइल जो है ओपन होगी और आप इसको राइट क्लिक करके सेव करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड एट्रीब्यूट लगाया था, वो क्यों नहीं काम किया अभी देख लेते हैं। डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा रखा है तो ये डाउनलोड आपका हो जाना चाहिए था इमेज। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जो है काम करते हैं, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं ईमेल लिंक का। ईमेल लिंक कैसे बनाएंगे बच्चों, आपको क्या करना है,
जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, थर्ड वाले में ईमेल लिंक, हम ईमेल लिंक इसी में बना देता हूँ href, ठीक है। href के बाद में आपको मेल टू लिखना है, मेल टू कोलन, कोलन लगाने के बाद मतलब कि हम मेल लिंक बनाना चाहते हैं, मेल टू कोलन, और फिर आपको कोई भी ईमेल आईडी लिखनी है। मान लीजिए मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ gmail.com, ठीक है। आपने ये लिखा, इसको क्लोज किया और मैंने लिखा मेल अस, और ए टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है डिफ़ॉल्ट ईमेल जो है जो आपने है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मैंने अभी ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो ये पूछ रहा है कि किस एप्लीकेशन में आप ओपन करना चाहते हैं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल लिंक इस तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ टेलीफ़ोन लिंक कैसे बनाना है। तो आपको ए टैग लिखना है, href इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखना है tel, टेलीफोन 9999, मतलब कि मैं मेरा ही नंबर डाल देता हूँ 735714 लास्ट के डिजिट चेंज कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि कॉन्टैक्ट अस में लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ये लिंक बनाने का बेनिफिट क्या होता है बच्चों कि अगर हम लिंक नहीं बनाएंगे, सिंपल फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए H1 में फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने नंबर डाल दिया, तो ये क्लिकेबल, इसके ऊपर हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, आपको टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली देख करके। लेकिन टेलीफोन लिंक से एक फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको, दोनों फ़र्क मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, आप आउटपुट देखिए, इस तरीके से आपका ये आया। अब देखो, मेलस के बाद में कॉन्टैक्टस है, मैं इसको br टैग से नीचे ले आता हूँ, रिफ्रेश करके। अब देखिए कॉन्टैक्टस है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन नंबर जो है ये कह रहा है कि पिक कर रहा है कोई ऐप, आपको एक पिक करनी है ऐप को, दोबारा से वही ओपन होगा कि आप किस में ये फ़ोन नंबर ओपन करना चाहते हैं। तो मैं फ़ोन लिंक में जस्ट वंस ओपन कर लेता हूँ, तो मेरा वो फ़ोन नंबर जो मैंने डाला था वो कॉपी होकर के आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा इसलिए इतना टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ वो मेरा फ़ोन लिंक में आ जाता। ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मोबाइल डिवाइस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे लिंक बनाते हैं। अब देखिए मैंने H1 में लगाया था तो इसको मैं क्लिक नहीं कर सकता। तो क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए मुझे इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा ईमेल लिंक है, ठीक है। ईमेल लिंक बनाने के लिए आपको href इक्वल टू मेल टू, डबल कोट्स में मेल टू कोलन, कोलन के बाद में मेल आईडी लिखनी है जो भी आपको पेपर में दी होगी, ठीक है। उसके बाद में टेलीफोन लिंक बनाने के लिए tel लिखना है, कोलन और फिर फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन नंबर ओपन हो जाएगा। अगर आप ये वेब पेज को फ़ोन के अंदर ओपन करेंगे तो फ़ोन के अंदर सीधा आपका डायल अप जो है डायलर ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।